5,400 करोड़ रुपए मुंबई में एक जमीन की बोली लगी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये एक ऐसे सौदे की कहानी है जो मुंबई का चेहरा, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए फ्लैट्सकार्ट के साथ मिलकर इस डील की एक एक परत को खोलते हैं। 5,400 करोड़ रुपए, जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये इतनी बड़ी है कि इससे मुंबई में न जाने कितने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आराम से फंड हो जाएं। पर यहां बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की हो रही है, तो जाहिर है ये नंबर किसी कंपनी की, किसी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल सीधा सा है कि मुंबई के दिल में इतने सारे पैसे से आखिर मिलता क्या है? कोई आलीशान बंगला खरीद सकते हैं, या फिर जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो शायद सोने से भी ज्यादा कीमती है? और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, एक रिकॉर्ड तोड़ बोली। तो खबर ये है कि रियल एस्टेट के जो दिग्गज हैं, ओबेरॉय रियल्टी, उन्होंने बांद्रा में रेलवे की एक प्राइम जमीन के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी है। और देखिए, जब भारतीय रेलवे की जमीन और ओबेरॉय जैसा बड़ा नाम एक साथ आते हैं ना, तो ये कोई मामूली सौदा हो ही नहीं सकता। हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस में तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इस एक डील ने मानो पूरे रियल एस्टेट मार्केट में एक हलचल सी मचा दी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमीन में ऐसा है क्या खास बात है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा लगाई गई है? चलिए अब जरा बांद्रा की सुनहरी जमीन की खासियत को समझते हैं। बांद्रा को क्वीन ऑफ सबर्ब्स यूं ही नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ है। आप बेस्ट रेस्टोरेंट्स और कैफे की बात कर लीजिए, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज की। और कनेक्टिविटी, सी लिंक और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ऐसी कनेक्टिविटी है कि पूरा शहर आपकी मुट्ठी में है। बस यही वजह है कि यह हमेशा से इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रहा है। और शहर के बड़े बड़े नाम, चाहे वो बॉलीवुड से हों या बिजनेस से, वो यहीं रहते हैं। तो साफ है, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये मुंबई के ताज में जड़ा हुआ एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक वक्त के साथ कम नहीं बल्कि और बढ़ने वाली है। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत ही जरूरी मोड़। चलिए जरा इस डील के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि ये असल में कोई सेल है ही नहीं। तो हो क्या रहा है, यहां असल में जमीन बेची नहीं जा रही, इसे एक बहुत लंबे समय के लिए लीज पर दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो इसको ऐसे समझिए जैसे आप घर किराए पर लेते हैं। बस फर्क ये है कि ये किराया 80 या 90 साल के लिए है और आपको जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने का भी पूरा अधिकार मिल जाता है। लेकिन जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास ही रहता है। अब देखिए, सेल और लीज में फर्क बिल्कुल साफ है। सेल में क्या होता है, आप एक बार में मोटी रकम देते हैं और मालिक बन जाते हैं, सिंपल। लेकिन लीज में आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, आपको सिर्फ उसे डेवलप करने और इस्तेमाल करने का राइट मिलता है, और पेमेंट भी टुकड़ों में होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, डेवलपर पर जो शुरुआती फाइनेंशियल बोझ होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो इसका बड़ा मतलब क्या निकला? मतलब यह कि ओबेरॉय रियल्टी को जमीन की पूरी कीमत एक साथ चुकाए बिना ही उस पर एक शानदार, एक आइकॉनिक लैंडमार्क बनाने का मौका मिल गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव है। ठीक है, तो अब जब डील का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं। आखिर ओबेरॉय रियल्टीज का इस जमीन पर ग्रैंड प्लान क्या हो सकता है? तो सवाल वही है, ओबेरॉय यहां बनाएगा क्या? हमारे फ्लैट्सकार्ट डेटा के हिसाब से देखें तो पूरी संभावना है कि यहां एक जबरदस्त मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट बनेगा। जरा सोच कर देखिए, ऊपर आलीशान रेजिडेंशियल टावर्स और नीचे प्रीमियम ऑफिस और रिटेल स्पेसेस। मतलब यह प्रोजेक्ट बांद्रा के स्काईलाइन में एक नया आइकॉनिक लैंडमार्क जोड़ने का दम रखता है। लेकिन रुकिए, इस एक डील का असर सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट तक ही नहीं रहेगा। नहीं, इसका असर पूरे मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर, आप कह सकते हैं, लहरों की तरफ फैलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस डील का असर हमें 4 तरीकों से देखने को मिलेगा। सबसे पहला, अब जब भी बांद्रा जैसे प्राइम लोकेशन में कोई जमीन बिकेगी ना, तो इस डील को एक बेंचमार्क की तरह देखा जाएगा। इससे क्या होगा, जमीन की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरा, इतना बड़ा सौदा मार्केट में एक पॉजिटिविटी लाता है। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है कि हाँ, बड़े खिलाड़ी अभी भी मुंबई पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। तीसरा, ये तो जाहिर सी बात है, जब जमीन महंगी होगी तो बांद्रा और खार जैसे आसपास के इलाकों में फ्लैट्स के दाम भी बढ़ेंगे। और चौथा और सबसे जरूरी, ये दिखाता है कि डेवलपर्स को इस बात पर पूरा यकीन है कि अल्ट्रा लग्जरी घरों के खरीदार,
मतलब जो 20-25 करोड़ या उससे ज्यादा के अपार्टमेंट्स खरीदते हैं वो मार्केट में अभी भी मौजूद हैं। तो यहां जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक संकेत है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वालों दोनों के लिए भविष्य की तरफ एक बड़ा इशारा है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये वो डील है जो मुंबई के स्काईलाइन की अगली नई कहानी लिखेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस डील पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको भी मुंबई रियल एस्टेट की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और गहरा एनालिसिस पसंद है तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहां बताए गए सारे विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और हमारे रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और ये मार्केट की बदलती ही कंडीशंस के साथ बदल भी सकते हैं।